हमारी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर कबूल हो जाती हैं। तो हुजूर इसीलिए कहा करते थे, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया लेकिन सिवाय अबू बकर के, कि उनका बदला ना चुका पाया। इसलिए लोगों अपने मोहसिन का एहसान मानो। गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन गरीब नवाज की जिंदगी से हमको सबक लेना चाहिए। गरीब नवाज मदरसे में हाफिजा करते थे, हाफिज हो गए कि अब्बा का इंतकाल हो गया। माँ ने कहा बेटा आप तालीम बंद कर दो, पंचक्की कौन चलाएगा। उनके अब्बा पंचक्की चलाते थे। पंचक्की जाना था, अरे ये कुटनी पिसनी मशीन, कहा कौन चलाएगा बेटा। तो गरीब नवाज ने हाफिजा पढ़ने के बाद छोड़ दिया। पंचक्की चलाते थे गरीब नवाज, और अपने बाप की अंगूर की बाग थी उसे सींचते थे। ए भैया चाय पिलावे वाले, काहे जलसा बर्बाद कर रहे भैया, अल्लाह वास्ते न पिलाओ, इस वक्त रख दो, आप लोग भी बैठ जाओ यार, बैठो। महफिल ख़त्म होने के बाद आप लोग जाइएगा नहीं, कमेटी वालों ने माशाअल्लाह चाय का इंतज़ाम किया है, आपको पिलाएंगे, लेकिन इस वक्त बैठ जाओ, वरना जलसा ख़त्म हुए कल कहीं कहा सुने तो कहीं हम तो चाय पिए रहे, हम कहा जाने। तो बताओ इतनी मेहनत की हो, कुछ सुनबो न करो। चाय से कीमती बातें होती हैं। वो हमारे बूढ़े भाई खड़े हो, ज़रा आगे आ जाइए, कुर्सी खाली है, आगे आ जाइए। हम तो पहले देखें लड़कन का, तो हम जाने ही एक आदमी सब कहूँ जंग में चले गए, का लड़के लड़का दिखाते ही हैं। हाफिज होने के बाद माँ के कहने पर तालीम छोड़ दिया, बाप का साया सर से उठ गया। लेकिन एक दिन इब्राहिम कंदोजी जो वली थे, ख्वाजा गरीब नवाज के अंगूर की बाग में तशरीफ़ ले गए। तो गरीब नवाज ने जब देखा तो उनको चादर बिछा के बिठाला, और बिठाने के बाद गरीब नवाज गए अपने अंगूर की बाग में से अंगूर का एक गुच्छा तोड़ के लाए, धुला और सामने रखा, कहा हुजूर खाइए। कहा बेटा मेरे हाथ कमज़ोर हैं। तो गरीब नवाज अपने हाथ से अंगूर का दाना तोड़ तोड़ के इब्राहिम कंदोजी के मुंह में रखने लगे, खिलाया पेट भर। जब खा चुके तो कहते बेटा मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है, निकालो। तो गरीब नवाज ने निकाला, तो कहा एक नवाला मेरे मुंह में तोड़ के रख दो। अपने बच्चों से गुजारिश करता हूँ, जवानों से, कि बाहर हंसी खेल मत करो, ये कितनी शर्म की बात है। बातचीत न करो मेरे भाई, मेरे नौजवान बच्चों, नाराज न होना। हाँ, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर इंशाल्लाह रात आपके लिए है, आप जो चाहेंगे करेंगे। तो इब्राहिम कंदोजी ने कहा कि मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है बेटा, निकालो। गरीब नवाज ने निकाला, तो उसमें से एक नवाला इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह में रख के चबुलाया। चबुलाने के बाद गरीब नवाज से कहा बेटा मुंह खोलो। तो गरीब नवाज ने मुंह खोला, तो इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह का चबाया हुआ नवाला उनके मुंह में उगल दिया। गरीब नवाज ने खाया, फरमाते हैं जैसे उनका नवाला मेरे पेट में पहुंचा कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, दुनिया से मेरा दिल उकसाने लगा। गरीब नवाज अच्छा ये बताओ, आज कोई के चबुलावा लुकमा कोई खाई? बोलो, कोई न खाई। झूठ तो आज पानी कोई पिए तैयार नहीं है। काहे? पान पुकार गुटखा खाए खाए के मुंह इतना करिया कैलिन है कि मुंह खुला था तो लागत है मुंह न हो भुजबक बाहर हो, करिया करिया लुकेटा। आज कोई किसी का जूठा खाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि रवायतों में आया है सूरुल मोमिन शिफाउन, की मोमिन का जूठा शिफा है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का जूठा खाए तो बीमारियों से शिफा मिली। अब आज आदमी सोचा था खा ले भाई तो टीबी हुई जी, काहे? ऐ लोगों, गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदली।
आए, कहा अम्मा मुझे इजाज़त दे दो, मैं आलिम बन जाऊँ। इसलिए कि हाफिज़ कुरान होने के बाद मैं दीन फैला नहीं पाऊँगा जब तक कि आलिम नहीं बनूँगा। आलिम होना दीन की तबलीग के लिए ज़रूरी है। मेरी माँ मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आलिम बन जाऊँ। तो गरीब नवाज की माँ ने इजाज़त दे दी। हाफिज़, सिर्फ हाफिज़ कोई हो तो दीन कैसे फैलाएगा? मसाइल की जानकारी बहुत ज़रूरी है, वरना तो ऐसे हुए जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में यहाँ जलसा हुआ, बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा साफा में, मस्जिद में इमाम साहब हाफिज जी रहे। हाफिज जी देखिन तो सोचिन लागत है कि आज इमामत न करे पे का ऐसा में है। तो पहुँचे मस्जिद के मुतवल्ली के पास, कहीं मुतवल्ली साहब, सदर साहब आज नमाज को पढ़े सके? कहीं कहा है आप पढ़ी और को पढ़े? कहीं तो जाने रहे हो कि बड़े बड़े मौलाना जो आए हैं जुब्बा साफा में, इनमें कौनों को यहाँ 10 सूरत याद हो, कोई 15 सूरत याद हुई, ज़्यादा हुई 20 सूरत याद हुई, और हमरे सीना में तो पूरा कुरान भरा है। तो कहीं जब तुम्हारे सीना में पूरा कुरान है, उनका 10-20 याद है, तो नमाज आप पढ़िए और का? तो हाफिज जी कहीं जाने रहे हो? कहीं हाँ तुम ही पढ़िए। जैसे ही इसका अदान भय, हाफिज जी गए मुसल्लफ बैठ गए। अब नमाज हुई, मौलाना लोग पीछे पढ़े न। जब हाफिज जी आखिर में यहाँ सजदे सहू की, सजदे सहू जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? सजदे सहू के माने आते हैं भूल का सजदा, कि नमाज में कोई वाजिब भूल जाओ। जैसे अलहम्दो के बाद सूरत मिलाना वाजिब है, अब आप कहूँ दूसरे ख्याल में रहो, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन पढ़ो कि फट से रुकू में, रुकुम गए हो तब याद आवा कि अरे हम तो सूरत मिले भी नहीं की। तो अब इस्लाम कहता है कि आखिर में एक सलाम फेर के 2 सजदा कर लो, फिर सलाम बाद में फेरो, तो तुम्हारा जो वाजिब छूटा था वो पूरा हो जाएगा, नमाज आपकी हो जाएगी। तो इमाम साहब ने सजदे सहू किया। तो मौलाना लोग पूछे, हजरत आप तो नमाज सही पढ़ाए हैं, ईशा की नमाज ज़ोर से आपने क़िरत किया है, हम लोगों ने क़िरत भी सुना, आपका सब सही ही था, आपने सजदे सहू क्यों किया? कोई वाजिब भी नहीं छूटा आपका? तो हाफिज जी कहीं नहीं, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहीं कौन गलती यार जो हम लोग नहीं जान पाए? कौन सी? कहें वो थोड़ी सी गलती हुई थी। कहा गलती बताइए। तो हाफिज जी कहें जब रुकू में यहाँ रहन तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोग कहें यार नमाजो गए वजूओ गवा। हाँ, वो समझिन कि तनिक हवा निकले से वजू नहीं टूटा था, जब धुआं से पा दो तब वजू टूटा था। हाँ, क्यों? मसला जानते नहीं थे बेचारे, हाफिज जी थे। इसीलिए हुक्म है इस्लाम में कि इल्म दीन फैलाने के लिए आलिम होना ज़रूरी है। गरीब नवाज ने कहा मेरी माँ मुझे इजाज़त दे दो, मैं आलिम दीन बन जाऊँ। माँ ने इजाज़त दे दिया, गरीब नवाज गए, आलिम भी बन गए। जब आलिम बन के तैयार हुए तब गरीब नवाज ने सोचा कि इल्म तो हो गया, लेकिन शैतान के हमला से, शैतान के धोखे से मेरा इल्म मुझको नहीं बचा पाएगा। बचना है शैतान के हमले से, तो किसी पीरे कामिल का दामन पकड़ना पड़ेगा। जैसे हजरत इमाम राजी, शैतान गया था, कहा था अल्लाह एक है, कहाँ का दलील दो। एक दलील दिया तोड़ा, दूसरी दलील दिया तोड़ा, तीसरी दलील दिया खुदा के एक होने की, तोड़ता रहा शैतान। लिखा है 360 दलीलें दिया और शैतान तोड़ता चला गया। तब उनके पीर ने फरमाया, काफी दूर थे, वजू कर रहे थे, अपने खिड़ाओं को फेंका और कहा है राजी कह दे कि मेरा खुदा बगैर दलील के एक है, कोई बगैर दलील के मेरा खुदा एक है। तब शैतान ने कहा कि अभी तो मैं तुमको गुमराह कर देता, लेकिन तुम्हारे पीर ने तुमको बचा लिया। तो गरीब नवाज ने सोचा कि किसी पीर का दामन मिल जाए, तो मुरीद होने के लिए गरीब नवाज गए। कहाँ गए? हजरत उस्मान हारूनी के पास। मुरीद होने के लिए कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए।